जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। शिवा दादू का जन्मदिन मिशन कंप्लीट की टीम ने बनाया खास। वेब सीरीज मिशन कंप्लीट का ट्रेलर हुआ लॉन्च। सभी कलाकारों ने शिवा दादू के घर कीर्तन में लगाई हाजिरी। दिल्ली के जाने माने डायरेक्टर शिवा दादू ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी आने वाली वेब सीरीज मिशन कंप्लीट का ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें सभी कलाकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस खास मौके पर शिवा दादू ने माता का कीर्तन रखा, जहां भारत के हर कोने से सिंगर मौजूद रहे। इन सभी ने भक्ति भजन से सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस अभिलाषा, श्रीमती दिनेश, एक्टर अरुण, श्रीमती सुनीता, सिंगर व आर्टिस्ट नंद किशोर, समाज सेवक वीरेंद्र सहरावत, आर्टिस्ट जैक भी मौजूद रहे। मैं आपका नाम? डॉक्टर अभिलाषा। डॉक्टर अभिलाषा जी, आज शिवा दादू जी का जन्मदिन है। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी कि वो इसी तरह से लगन के साथ काम करते रहे, डेडिकेशन का, और बहुत आगे तक जाए। आज इतना बड़ा दिन है और आज ही के दिन मिशन कंप्लीट का टीज़र रिलीज़ हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसमें आपका खास रोल है? जी, टीज़र स्पेशली ऐसे ओकेजन्स पे हमने बर्थडे पे दिन चूज़ किया है टीज़र को रिलीज़ करने के लिए। बहुत ही शुभ दिन था हमारे लिए। और ये प्रोमो को मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली हम जो सीरीज़ बना रहे हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पर बना रहे हैं, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि प्रॉब्लम्स से किस तरह से वापस अपने आप को स्टैंड करती है और फिर अपना रिवेंज लेती है। एक तरह से रिवेंज और एक्शन धमाका है फुली। तो ये सब आपको उसमें देखने को मिलेगा। और ये वेब सीरीज़ जल्दी किसी अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे मोस्ट प्रोबेबली MX प्लेटफॉर्म आगे रिलीज़ होने वाली है। मैम, जैसे रील और रियल लाइफ की बात की जाए, इससे पहले आपने कोई सीरीज़ में काम किया है? इससे पहले मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था। हाँ, रील्स में बहुत बनाती थी डांस में, बट रियल में मेरा इतना खास। तो कभी आपने सोचा था रील्स बनाते बनाते रियल लाइफ में शिवा दादू जी की वेब सीरीज़ में आप एक अच्छे खास रोल में, हीरोइन के रोल में आएंगी? कभी सोचा था आपने? कभी सोचा ही नहीं था। प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, तो मतलब इस टाइम से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। बस मैं थोड़ी डांस की शौकीन थी और बाय लक मेरा डांस उनके सामने आया और उन्होंने मुझे मेरे अंदर वो एक्टर देखा। मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगी, बट उन्होंने इतना उसमें फेथ दिखाया कि नहीं, आप जो कर रहे हो आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, आप अब बहुत अच्छा करें। सबसे पहले जो व्यूवर्स होते हैं वो नाम तो देखते ही हैं वेब सीरीज़ का, लेकिन वो एक क्वेश्चन जानना चाहते हैं आपसे, मिशन कंप्लीट वो क्यों देखे, क्या है इसमें ऐसा? पहली बात तो कि ये ऐसी सामाजिक मैटर्स पर बनाई गई है जो कि ज़्यादातर लोग जिनमें जाना नहीं चाहते, कि हमारे व्यूअर्स भी ज़्यादातर मेन डोमिनेटेड हमारा जो कल्चर है उसमें वही सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। वुमेंस के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा उनके मैटर्स को आगे नहीं लाया जाता, तो स्पेशली वुमेंस के लिए बनाई गई है, इसलिए आपको देखना चाहिए। दूसरा ये है कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ का कि हम लेडीज़ भी किसी से कम नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें दबके रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसका अपोज करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। अपने आप को दोबारा से स्टैंड करने की पावर हमारे अंदर है। आपको लगता है कि जैसे कि आपने एक मेन रोल अदा किया है मिशन कंप्लीट में और महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, तो हम आगे बढ़ना चाहिए, हम महिलाओं को एकजुट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उन्हीं महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम उनको एक ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप आगे आओगे तो 10 लोग आपके साथ आएंगे, पर अगर आप ही दब के बैठ जाओगे घर में तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। पहली आवाज़ तो आपको ही उठानी है। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता छाबड़ा। सुनीता खाबरा जी, आज आपका लाडला, सबका लाडला शिवा दादू जिनका बर्थडे है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि यहाँ आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि वो मुझे इस रोल के लिए लेंगे। उन्होंने ऐसे ही बुला, और ये बहुत सज्जन पुरुष, जैसे हम इस लाइन में जाने से अक्सर डरते हैं, लेकिन यहाँ एक पारिवारिक माहौल है और वो मुझे पूरा माँ की तरह सम्मान देते हैं, अपनी माँ ही मानते हैं। यहाँ तक कि अभी पीछे उन्हें अवार्ड मिला तो वो स्टेज से उतर कर आए, उन्होंने आते ही मेरे हाथ में वो दिया कि मैम ये आपकी वजह से मुझे मिला। इतना बड़ा सम्मान कोई नहीं देता।
जैसे कि आपने सम्मान की बात की, शिवा दादू जी आपको माँ की तरह मानते हैं और देखिए आप कितने खुशनसीब हैं कि उन्होंने अपनी वेब सीरीज़ में आपको माँ का रोल अदा करने के लिए दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस वेब सीरीज़ के लिए? सर से यही कि मैंने कभी सोचती थी कि मैं इस लाइन में जाऊंगी और मैं यहाँ आई, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट करा और किया और उन्होंने मुझे ये रोल के लिए चुना। उसके लिए मैं उसकी उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने रोल में पूरी तरह से खरी उतरना चाहती थी और उतरी भी हूँ। आगे जनता बताएगी, पब्लिक बताएगी। जैसे कि आपने वेब सीरीज़ में काम किया तो वेब सीरीज़ में आपने देखा होगा किस तरह से बच्चियों पर अत्याचार होते हैं और ये रियल लाइफ में भी होता है। तो एक माँ के लिए इसको कैसे फेस करना, तो क्या कहना चाहेंगे रियल लाइफ में कैसा? ये एक बहुत अच्छा मैसेज दादू दे रहे हैं हमारे समाज को, क्योंकि आपने देखा होगा रामायण से लेकर अब तक सभी माँ को पूजा जाता है। घर में भी सुबह माँ से लेकर रात तक माँ ही माँ होती है, जो सभी कार्य करती है बच्चों को। अब ये जो समाज में हमारी कुरीतियाँ आ रही हैं, जो समझ नहीं पा रही हैं, उनको शिवा दादू ने दिखाकर और उनको पॉजिटिव वे में हम उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं। मेरे थ्रू उन्होंने बेटियों को कैसे मैंने पाला, कैसे उनका पालन पोषण किया है और आगे क्या कर रही हूँ वो उन्होंने दिखाया। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश ढींगरा है। जय जिंदा जी, शिवा दादू जी ने सबको तो परिवार की तरह समझा, माँ को भी ले लिया, मासी को भी ले लिया, तो क्या कहना चाहेंगे शिवा दादू जी के लिए आज? शिवा दादू जी के लिए कहना चाहूँगी कि एक आदर्श व्यक्ति जो है वो शिवा दादू है। आजकल के इसमें युग में देखो ज़रा, सब लोग अब होटलों में जाएंगे, अब बर्थडे मनाने के लिए पार्टियाँ करते हैं, लेकिन शिवा दादू ने अपने घर में संकीर्तन रखा। इसी से पता चलता है कि वो कितने आदर्शवादी हैं। उनकी रियल लाइफ में भी और उनके पिक्चर में भी, दोनों में ही आदर्श जल रखते हैं। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आजकल लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मेरी एक बेटी है, मुझे भी उसको साथ लेकर चलते हुए कई बार ऐसा होता था कि पीछे से कोई बाइक भी आ रही है तो मेरी रीढ़ की हड्डी सिहर जाती थी कि मैं बच्ची को इधर करूँ या इधर करूँ। लेकिन मतलब ये मुद्दा उन्होंने उठा के एक एम्पावरमेंट जो दी है लड़कियों के लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। आज की डेट में मैंने भी अपनी बेटी को यही सिखाया कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, आगे बढ़ो। तो वही बात उन्होंने आगे दिखाई है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह के आदर्श, इस तरह की पिक्चर्स बनेंगी तो हमारी लड़कियां जो हैं सशक्त होंगी, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग अकेले भी जा सकते हैं, माँ के साथ भी जा रहे हैं, पापा के साथ भी जा रहे हैं, तो हमें कोई डर नहीं है कि कोई कुछ कह जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि हमने देखा होता है कि दूसरों की बच्ची के साथ जब अत्याचार होता है तो हर माँ सोचती है कि अपनी बच्ची को सेव करके निकला जाए, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या जब माँ होती है उसके लिए तो सब बच्चे बराबर है, तो एक मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि दूसरे के बच्चे भी हमारी बच्ची है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे मुझे डर लग रहा था, ऐसे हर माँ को अपनी बच्ची के लिए डर लगता होगा कि कोई पास में आ जाए, कोई कुछ आ जाए, तो ऐसा लगता था कि जैसे शायद मेरी बच्ची को अटैक करने के लिए या उसी के लिए आ रहा है। आज वो माहौल बदल गया है, काफ़ी बदल गया है। आज मुझे डर नहीं लगता कि मेरी बच्ची रात को भी अकेले घर आ रही होती है। तो यही सभी माँओं के साथ ऐसा ही होता हो। उन्हीं माँओं को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को अपने आप में सक्षम बनाएं, कि वो किसी का सहारा ना मांगे, खुद अपने आप में इतनी सक्षम हो कि वो इन बुराइयों से लड़ सकें। मेरा नाम एन किशोर है, वैसे मुझे नंद किशोर और प्यार से नंदू भी कहते हैं। मैं सिंगिंग करता हूँ, बॉलीवुड के गाने गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ। इसके अलावा मैं पेंटर भी हूँ और एक्टिंग की शुरुआत मैंने इसी वेब सीरीज़ से की है। तो इसके लिए जो श्रेय जाता है वो दादू जी को जाता है। दादू जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जितने बेहतरीन वो डायरेक्टर हैं, जितनी डेडिकेशन से वो काम करते हैं, उतने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आज उनका जन्मदिन है और उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर माता का जागरण भी किया जा रहा है, भजन संध्या है और साथ साथ जो है हमारे इस वेब सीरीज़ का ट्रेलर जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा है। मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं 2 लाइनें उनके लिए आपके इस मीडिया के जरिए बोलना चाहूँगा। सदियों तक आता रहे ये जन्मदिन आपका, खुशियों से डूबा रहे ये जन्मदिन आपका, खुशियों में डूबा रहे ये जन्मदिन आपका। और हनी जी, मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर हमारा इंटरव्यू लेते रहते हैं, जगह जगह पर हमारे से आप बात करते हैं
और हमें प्रमोट करते हैं, तो आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे सारे कार्यों को जो हम करते हैं उसे समाज के आगे लेकर जाते हैं। और ये जो फिल्म बन रही है, जो वेब सीरीज़ बन रही है, जैसा भाई साहब ने बताया है कि समाज को अच्छा संदेश देने वाली है। जैसा आप सब देखते हैं कि आजकल अखबारों में, टीवी में दुनिया भर के केसेस भरे पड़े हैं। कभी साक्षी का मर्डर सरेआम कर दिया जाता है, लोग मुँह बधिर होकर देखते रहते हैं, कभी निर्भया का केस हो जाता है, कभी कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें आगे लाना होगा, इन चीज़ों को लोगों को जागरूक करना होगा, और यही जागरूकता लेकर आ रही है हमारी वेब सीरीज। इसके लिए सभी कलाकार और आप सब और इसके डायरेक्टर सभी बधाई कर पाते हैं। बहुत बहुत नंद किशोर जी, जैसे आपने बताया आपको नंदू भी शायद कहते हैं जी प्यार से, जी। तो सिंगर से मिशन कंप्लीट वेब सीरीज़ में आना, सिंगर से एक पुलिस वाले का रोल करना, कहते हैं रियल लाइफ में काफ़ी फ़र्क होता है। तो नंद किशोर से नंदू बनने में जितना टाइम लगा, कैसा लगता है कि सिंगर से आपको मिशन कंप्लीट में एक रोल अदा करने का कितना टाइम लगा, स्ट्रगल हुआ? इसका एक कारण है कि मैं बचपन से ही कला के क्षेत्र में रहा हूँ। मेरा हमेशा रुझान कला की तरफ रहा है, और मैंने पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दिया जितना कला में ध्यान दिया। मैंने बहुत सारे पुतले बनाए, रावण के करीब 10 पुतले मैंने बनाए होंगे 25 फुट तक के। इसके अलावा माता की मूर्ति बनाई जिसका पूजन हुआ हरियाणा के अंदर, जब मैं पढ़ा करता था। और स्कूल के अंदर मैं हमेशा पेंटिंग में अव्वल नंबर आता था, प्रथम आता था। मैंने रामलीलाओं में भी रोल किया, और मुझे स्कूल के प्ले में भी कई बार मैंने रोल किया। तो ये कहीं ना कहीं मन में था कि यार जो है क्या कहते हैं, एक्टिंग भी मुझे करना चाहिए, अभिनय भी करना चाहिए। और पेंटिंग जो मैं पेंटर भी हूँ, तो पेंटिंग मेरी रोजी रोटी थी। मेरे गुरुजी ने कहा कि आप अपनी कला को अपनी रोजी रोटी बना लो, और मैंने उसको बनाया। अब कारण ये रहा कि उससे मुझे रोटी मिलती थी, लेकिन गाना भी मेरा शौक़ था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे उस तरफ जाने नहीं दिया। लेकिन जब वक्त आया कि चलो भाई, अब भगवान की कृपा हुई है, आपका काम सेट है, तो उसके साथ साथ मैंने अपने गाने की शुरुआत थोड़ी देरी से की है, लेकिन आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा जा रहा है। और अभिनय भी कहीं ना कहीं मेरे मन में, मेरे दिल में, दिमाग में था, तो इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। जब देते हैं तो वो बहुआयामी चीज़ें कलाकार को देते हैं। सिंगर हैं, एक्टर हैं, उन्होंने कहा पुतले बनाए, मीन्स क्रिएटिविटी अंदर भरी हुई है, क्योंकि मेकिंग करना ये सिर्फ गॉड का काम है, और जब वो इंसान में देते हैं तो वो क्रिएटिविटी। और हनी की सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि कभी भी कोई चीज़ सीखी नहीं गई है, जो कुछ मिला प्रभु के आशीर्वाद से मिला, गॉड गिफ्टेड है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, उनकी वजह से ही मैं जो कुछ हुआ यहाँ पर, मेरे माता पिता की वजह से ही, उनका ऐसा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि उनका दोनों हाथ मेरे सिर पर सदैव बना रहे, आज भी वो हैं, आगे भी रहें, और उनके साथ सदैव उनके चरणों में रहूँ, यही मेरी सोच है। देखिए, ये मल्टीपल जो क्रिएटिविटी है उसका कारण उन्होंने बताया। ये क्रिएटिविटी गॉड यानी ईश्वर आर्टिस्ट को देते हैं, परंतु समय आने पर उसकी पहचान होती है। उससे पहले आर्टिस्ट को भी नहीं पता होता कि ये काम मैं कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बहुत बड़ा सीरियल लिखा है, एक मेगा सीरियल है बॉम्बे टॉकीज, DD1 नेशनल नेटवर्क से चला है। इंडिया की सारी बड़ी कंपनीज ने स्पॉन्सरशिप दी। मुझे नहीं ज्ञान था कि मैं इतना बड़ा सीरियल कभी लिख पाऊँगा। अंग्रेज़ी में फिल्म लिखी, बनाई, 34 कविताएँ प्रकाशित हैं, 20-20 लाख कॉपीज़ में हैं। अमर उजाला अखबार, पंजाब केसरी में, पूरी बेल्ट के अंदर कलर पेज। बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं जो आप सुनते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो राष्ट्रीय दल हैं, जो मेन राष्ट्रीय दल हैं, उनके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें मेरे अंदर इस लेवल तक हैं कि मैं उस नेशनल लेवल पर जाकर और उसको मैं लिख पाऊँगा। तो हमारे भाई को जैसे ये चीज़ एक आशीर्वाद है, अब इनको अब पहचान हुई कि सिंगर के अलावा ये एक्टर भी हैं और पेंटर भी हैं। करेक्ट ना जी? पुतले भी बनाते हैं। तो ये सब गॉड का गिफ्ट है, ईश्वर की आशीर्वाद है, जो हमें समय समय पर मिलता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। इंसान कुछ नहीं करने वाला ईश्वर है। जय माता दी। जय हिंद, जय भारत। गायक हैं और हमारी इस मिशन कंप्लीट सीरीज़ में इन्होंने एक करप्ट इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और जैसे सरल ये दिखते हैं, पर जैसे ही उस रोल में इन्होंने उस रोल को निभाया तो वो कल्पना से परे है। बहुत ही जालिम टाइप का इंस्पेक्टर है, और जो आज के समाज में जिस तरह के पुलिस वाले देखने को मिलते हैं, बस उसी तरह का किरदार, जालिमपना, दोहरा चरित्र, इस तरह का किरदार निभाया है। परंतु समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है कि इस तरह के पुलिस वाले मत बनो, लड़कियों की खासतौर से मदद करो जो कि मुसीबत में हैं। समाज ने आपको एक दायित्व दिया है, इसका उद्धार करने के लिए अपनी ड्यूटी को निभाओ, आगे आओ और देश को आगे लेकर जाओ, ताकि समाज में और पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन हो सके। रोल सर, आपका नाम?
जी, मेरा नाम अरुण कोचर है, सब लोग मुझे गोल्डी के नाम से भी जानते हैं। आरजे हूँ, FM गोल्ड से आप मुझे सुनते हैं। एंकर हूँ, 200 से ज़्यादा शोज़ किए हैं। अनुपम खेर, सरोज खान, पंडित, हरिप्रसाद चौरसिया जी, ब्रिटिश हीरोइन कैमरन डेविस, बहुत सारे और नाम हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ भी इलेक्शन की कैंपेन रिकॉर्ड कर चुका हूँ। बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, डिटेक्टिव दीदी में काम किया है, मिसेस यूनिवर्स के साथ में एज रोमांटिक हीरो काम किया है, NTPC की ऐड का मेन मॉडल हूँ। आज तक से 97 एपिसोड्स किए एज एन RJ, एज एन एंकर एंड राइटर। बिलीव के नाम से फिल्म बनी, उसमें मेन रोल किया है। मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर फिल्म बनी, उसमें काम किया है। अभी एक 22 मिनट की फिल्म बनी है जो 10 साल से पुराने डीजल के व्हीकल बैन हुए हैं दिल्ली NCR में, तो पूरी फिल्म में मैं हूँ। एंकर किया है, लिखा है, दिल्ली में 9 जगह पर शूट की है। और इसके अलावा और बहुत सारे टाइटल्स हैं। इस समय 2 वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मेन लीड रोल में, एक जिसके लिए आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, मिशन कंप्लीट, दूसरे का मुहूर्त हो चुका है। सर, जैसे कि आपने मिशन कंप्लीट की बात की जी, और जनता इसी टॉपिक पे जानना चाहती है कि शिवा दादू जी इस वेब सीरीज़ को लेकर आए हैं और आज टीज़र को लॉन्च भी किया गया है। आज सबसे बड़ा दिन इनका जन्मदिन, जी, आज के दिन ही इस टीज़र की लॉन्चिंग हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो शिवा दादू जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। जिस शिद्दत के साथ में, जिस डेडिकेशन के साथ में वो काम करते हैं वो सराहनीय है। कारण जब आप उन्हें काम करते हुए देखेंगे तो वो एक डिफरेंट व्यक्ति होते हैं, एक बहुत तन्मयता से सब कुछ भूल जाते हैं। इवन वो बहुत सारे काम की नहीं मैं करूँगा, एक जज्बा है उनके अंदर, ईगो मैं नहीं है। तो यही एक चीज़ है जो सबसे आगे लेकर जाती है। जब आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े होते हैं, तो आप वो चीज़ें भी अचीव करते हैं, या ये कहें कुदरत आपको सपोर्ट करती है, माता रानी आपको सपोर्ट करती है उन चीज़ों को हासिल करने में। तो उन्होंने एक हमारी इस मिशन कंप्लीट सीरीज़ को जो डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, आप जल्द देखेंगे। और मैं तमन्ना करता हूँ, दुआ करता हूँ हमारी मिशन कंप्लीट ये सीरीज़ ढेर सारी कामयाबी के नए आयाम हासिल करे और नई बुलंदियों को छुए। थैंक यू सो मच।